नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग सांख्यिकी पढ़ रहे हैं और सांख्यिकी में हम लोग ग्रुप डेटा या बोल सकते हैं बारंबारता सारणी में दिए गए डेटा का माध्य निकालना सीख रहे हैं, मीन निकालना सीख रहे हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग सीखे थे, मैं आपको बताया था कि बारंबारता सारणी में अगर दिया हो, ग्रुप में अगर डेटा दिया हो तो उसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए उसी के आगे आज कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आज हम लोग का ये माध्य वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसके अगले क्लास में फिर आपको माध्यिका और बहुलक, एक साधारण क्वेश्चन, एक बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे होता है, और एक अगर डेटा जो है बारंबारता सारणी में दिया हो तो उसका हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालेंगे। तो हम लोग माध्य की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन का हम लोग का हो गया था और देखिए आज एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। हम लोग दिया है दिए गए बारंबारता सारणी का माध्य क्या होगा। ये वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया। वर्ग अंतराल 11 से 20, 20 से 21, 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। तो ये देखिए नॉन ओवरलैपिंग दिया हुआ है, नॉन ओवरलैपिंग दिया हो, अपवर्जी मेथड में दिया हुआ है। तो करते क्या भाई, हम लोग क्या करेंगे, अब ग्रुप डेटा का, जैसे वर्ग अंतराल, वर्ग में डेटा अगर दिया हुआ तो उसका माध्य निकालने का क्या तरीका है, आइए सीखते हैं। कल हम लोग बात किए भी थे, हम लोग टेबल बना देते हैं। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, ये हम लोग का हो गया वर्ग अंतराल। यहाँ पर बारंबारता क्या होगा भाई, बारंबारता। अब वर्ग अंतराल हम लोग लिख लेते हैं 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। बारंबारता इसकी 2, 1, 2, 1 और 2 हो गया टोटल। अब या फिर इसको दिखाते हैं। अब इसमें हम लोग एक मध्य बिंदु या मिड पॉइंट कह सकते हैं आप, पूरे ग्रुप का मध्य बिंदु मतलब यक्ष निकालते हैं। अब यक्ष निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप जानते हैं कि जो माध्य होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बटा में n, मतलब कुल आंकड़ों का योग बटा उनकी संख्या। अगर फ्रीक्वेंसी भी दिया है तो हम लोग लिखते हैं x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डॉट 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 xn fn बटा में टोटल n, मतलब जितनी बार डेटा आया हुआ है, ये फार्मूला हो जाता है। तो अब देखिए 11 से 20 का मतलब क्या हुआ, 11 से लेकर 20 तक 2 लोग हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए स्टूडेंटों की संख्या मैं बता रहा हूँ, नंबर पाए हुए, तो हम बोल सकते हैं कि 11 से 20 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं। अब उस 2 लोग में 11 के बीच में कितना नंबर पाया है कौन, मतलब 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो 11 से 20 के बीच में नंबर पाए हुए हैं। अब कितना नंबर पाए हैं ये हमको नहीं पता। अगर हमको ये पता हो गया तो मान लीजिए सपोज करिए एक व्यक्ति 15 पाया है और एक व्यक्ति 17 पाया है, तो हम लोग 15 प्लस 17 हम लोग जोड़ के क्या कर देते हैं भाई, टोटल कितना नंबर पा गए दोनों लोग, 32 नंबर। कितना नंबर पाए, 32 नंबर। लेकिन अभी आप ग्रुप देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि 11 से 20 में, ये तो पता है कि 2 लोग हैं। 11 से लेकर 20 तक वाले ग्रुप में 11 से लेकर 20 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, लेकिन वो दोनों स्टूडेंट कितना नंबर पाए हैं ये हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक मध्य बिंदु निकालते हैं। जो मिड पॉइंट होता है ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटा में 2, मतलब दोनों ग्रुप के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर देते हैं और वो जो वैल्यू आता है वही उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव डेटा होता है, मतलब वही उस पूरे ग्रुप के मान को बताएगा। जैसे यहाँ पर अगर निकालें तो 11 प्लस 20 बाई 2, 11 प्लस 20 बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 31 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 2 5 10, 15 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 5 10, 15.5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम ये बोल सकते हैं कि 2 स्टूडेंट 15.5 नंबर पाए हैं। अब इसका मतलब ये जो 15.5 आया है ये 11 से लेकर 20 के टोटल ग्रुप को दिखाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15.5 नंबर पाए हैं। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा भाई, 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। अब देखिए इसके बीच में कितने लोग हैं, 21 से 31, तो 21 से क्या करेंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 51/2, तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10, इसका मतलब कितना आ जाएगा 25.5।
अब इसका निकालेंगे तो 71/2 तो कितना आ जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, 65.5, 65.5। अब इसका निकालेंगे तो 91/2, 2 चौके 8, अच्छा ये गलत कर दिया हम लोग, 2 3 6 रहेगा यहाँ पर, देखिए 2 3 6, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 35.5 यहाँ पर रहेगा, 35.5। ये करेंगे 45.5, अगले की मिड पॉइंट 45.5, अगले का जोड़ेंगे 1 6 5 11/2 तो आ जाएगा 55.5 अब आपका आ गया। अब देखिए, अब हमको पता चल गया मध्य बिंदु, मतलब इस ग्रुप की मध्य बिंदु, मतलब ये जो 15.5 है इस पूरे ग्रुप को दिखाएगा। 15.5 क्या होगा भाई, इस पूरे ग्रुप को दिखाएगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15.5 नंबर पाए हैं, एक स्टूडेंट 25.5 पाया है, फिर 2 स्टूडेंट 35.5 पाए हैं, एक स्टूडेंट 45.5 पाया है और 2 55.5 पाए हैं। तो अब टोटल योग निकाल लिया जाए, F टोटल योग। तो अब बताइए, अगर 2 स्टूडेंट 15.5, एक स्टूडेंट 15.5 पाया है और 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, 31 नंबर। अब एक स्टूडेंट 25.5 तो ये 25.5 होगा। अब एक स्टूडेंट 35.5 पाया और टोटल 2 स्टूडेंट है तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 45.5 पाने वाला एक है तो ये 45.5 ही रहेगा। अब 55.5 पाने वाला 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब टोटल योग यहाँ पर निकाल लेते हैं, Fx जोड़ दिया जाता है टोटल। तो अब देखिए जोड़ते हम लोग 25.5 और 45.5 को पहले जोड़ देंगे, 5 5 10, 5 5 10 1 11, 4 2 6 1 7, मतलब ये टोटल 71 आ गया। अब और क्या बचा है, 31, 71 और 110 इसमें जोड़ दिया था, 1 2 3 हो गया, 7 3 10, 7 17 1 18, 1 बच गया 2। इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा भाई, 283, मतलब कुल पदों का योग कितना आ गया, 283 आ गया। अब कुल संख्या कितनी है, F निकाल लेते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 1 6 2 8, टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल योग आ गया 283 और कुल पदों की संख्या आ गया 8। तो अब माध्य निकालते हम लोग क्या करते भाई, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। तो x बार बराबर होगा 283/8, भाग दे दिया जाए 8 से 283 में, तो कितना आ जाएगा, 8 3 24, 8 3 24, यहाँ बचेगा 4 0, 8 5 40, 3 दशमलव, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 बार जाएगा। तो आप कह सकते हैं लगभग 35.5, कितना आ जाएगा दोस्तों, लगभग 35.5 ही ग्रुप का क्या होगा, माध्य हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो ग्रुप डेटा का मतलब बारंबारता सारणी अगर दिया हो तो उसका मिड पॉइंट माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ती है, एक मध्य बिंदु को, केवल हमको एक मध्य बिंदु की ज़रूरत पड़ती है। जो वो मध्य बिंदु होगा वही उस ग्रुप के पूरे डेटा को दिखाएगा। जैसे यहाँ पर 11 से 20 में आपको पता था 2 लोग हैं, 11 से लेकर 20 तक नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, लेकिन वो लोग कितना कितना नंबर पाए ये आपको कन्फर्म नहीं था। जब ये कन्फर्म नहीं है कितना कितना नंबर पाए तो हम लोग पूरा नंबर भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इस ग्रुप का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालेंगे कैसे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा। तो 11 + 20 जोड़ेंगे 32, 31 और उसका आधा करेंगे 15.5। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि 15.5 नंबर पाने वाले 2 लोग हैं, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15.5 नंबर पाए हैं। तो टोटल नंबर कितना होगा, 31 होगा। इसी तरह इस ग्रुप का मध्य बिंदु इस पूरे ग्रुप को दिखाएगा, मतलब 25.5 पाने वाला 1 स्टूडेंट तो टोटल 25.5, 35.5 पाने वाला 2 स्टूडेंट तो टोटल 71, 45.5 पाने वाला 1 स्टूडेंट तो टोटल 45.5 ही रहेगा, 55.5 पाने वाला 2 स्टूडेंट तो टोटल नंबर कितना हुआ, 110। इस तरह यहाँ टोटल नंबर का योग निकाल लेंगे और टोटल आंकड़ों की संख्या या टोटल स्टूडेंट आप बोल सकते हैं। तो ये आ गया 283 और ये आपका आ गया 8। तो ये माध्य क्या होता, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो 283/8 करेंगे, भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 35.5। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि ग्रुप डेटा का माध्य बिंदु मध्य कैसे निकालते हैं। बारंबारता सारणी में अगर डेटा दिया हो तो माध्य कैसे निकाला जाए। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाए। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर आपके सामने।
आइए देखिए क्या दिया हुआ है। अब दिया निम्नलिखित बंटन सारणी में एक मोहल्ले में बच्चों का दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान है। देखिए निम्न सारणी में एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च, एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च का माध्य दे दिया है। दैनिक जेब खर्च का माध्य 18 रुपया है। तो लुप्त बारंबारता आपको बताना, तो लुप्त बारंबारता क्या होगा? लुप्त बारंबारता क्या होगा? अब देखिए आपका ये भी दे दिया है, यहाँ पर दिया है दैनिक जेब खर्च यहाँ पर, फिर उसके बाद बच्चों की संख्या या इसी को आप बोल सकते हैं क्या? बारंबारता। तो अब देखिए दिया क्या है, दैनिक जेब खर्च 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये ग्रुप दिया। लुप्त संख्या यहाँ 7 दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर 6, और यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर आपका 13, और यहाँ पर आपका 13 के बाद यफ के बाद 5, इसके बाद यहाँ पर 4। और इनका जो माध्य है यक्स बार, वो पहले ही कितना दे दिया? 18 दे दिया। पहले कितना दे दिया दोस्तों? 18 दे दिया। तो आइए अब देखिए हमको क्या निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए इसका मतलब 7 लोग ऐसे हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका दैनिक खर्च 11 से लेकर 13 तक है, मतलब 11 रुपये से लेकर 13 रुपये तक। इस ग्रुप का मतलब क्या भाई? ओवरलैपिंग ग्रुप है। तो इस ग्रुप का मतलब क्या होता है? 11, 12.99 ले सकते हैं, लेकिन 13 नहीं लेंगे। 13 इस ग्रुप में आ जाएगा। तो इसका दिखाने का मतलब 11 से 13 का मतलब 7 बच्चे ऐसे हैं जिनका खर्च 11 रुपया हो सकता है या 12 रुपया हो सकता है, 11 या 12। लेकिन अब उसमें से ये नहीं पता है कि कितने लोग 7 लोग में ऐसे हैं जो 11 रुपया खर्च कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 रुपया खर्च कर रहे हैं। ग्रुप देखकर ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। जैसे कोई ग्रुप दे दिया 0 से लेकर 20 तक, तो अब इसका मतलब कि 0 से 20 नंबर पाने वाले मान लीजिए 5 लोग हैं। तो अब ये नहीं एग्जैक्ट इस ग्रुप को देखकर हम लोग को एग्जैक्ट ये बात नहीं पता चल पाएगी 5 लोगों में कितना नंबर पाए हैं। 0 से 20 तो हमको पता हो सकता है, कोई 0 पाया हो, कोई 15 पाया हो, कोई 19 पाया हो, कोई 18 पाया हो, लेकिन कन्फर्म हम लोग नहीं बता सकते कि कितना नंबर 5 लोग पाए हैं। और जब तक हर लोग का नंबर हमको नहीं पता चलेगा तब तक कुल योग हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग निकालते क्या है? एक मध्य बिंदु, इसको एक्स से दिखाते हैं। देखिए ये क्या है? मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं भाई? ग्रुप को जोड़कर दोनों सीमा लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर आधा कर देते हैं। तो 11 + 13 जोड़ेंगे 24, इसका आधा कितना होगा? 12। कितना हो जाएगा? 28, तो आधा 14। ये कितना होगा? 32, तो आधा 16। ये कितना हो जाएगा? 36, तो आधा करेंगे आप 18। ये कितना हो जाएगा आपका? 19 और 21, 0 40, तो आधा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 21 और 23 कितना हो जाएगा भाई? 44 हो जाएगा, तो आधा 22। और ये कितना हमारा? 48 हो जाएगा, तो आधा 24। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अब हम बता सकते हैं कि 12 रुपया खर्च करने वाले 7 लोग हैं, 7 बच्चे हैं। 14 रुपया जिनका जेब खर्च है 6 स्टूडेंट हैं। 16 रुपया खर्च करने वाले 9 स्टूडेंट हैं। 18 रुपया खर्च करने वाले 13 हैं। 20 रुपया खर्च करने वाले यफ हैं, और 22 रुपया खर्च करने वाले 5 हैं, और 24 रुपया खर्च करने वाले 4 हैं। 24 रुपया खर्च करने वाले 4 हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे टोटल योग, मतलब एफ एक्स। तो देखिए कैसे एफ एक्स निकालते हैं, आप जानते हैं। अगर 12 रुपया खर्च करने वाले 7 है तो टोटल कितना खर्च होगा? 12 7 84। 14 रुपया खर्च करने वाला 6 बच्चा है तो 14 6 का भी क्या होता है? 84 रुपया। टोटल खर्च कितना आ गया? 84।
अगर 16 रुपया खर्च करने वाला 9 स्टूडेंट है, अगर 16 रुपया खर्च करने वाले 9 स्टूडेंट है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 16 9 144। अगर 18 रुपया खर्च करने वाले 13 स्टूडेंट है तो टोटल खर्च कितना होगा भाई? 18 में 13 से गुणा कर दिया जाए, 3 8 24, 2 3 कम 3 2 5, 8 और 1 4, 8 5 13 2, मतलब 234। अब 20 रुपया खर्च करने वाले यफ है तो ये तो आ जाएगा 20 यफ, क्योंकि यफ की वैल्यू निकालना है। अगर 22 रुपया खर्च करने वाले 5 लोग हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11 110। अगर 24 रुपया खर्च करने वाले 4 लोग हैं तो 24 चौके कितना होगा? 96, 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 96 हो जाएगा। ये टोटल खर्च हो गया। तो अब टोटल योग निकाल लिया जाए। यहाँ पर क्या निकाल लिया जाए? टोटल योग। तो अब देखिए जोड़ देते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 और 16 और 6 22, 22 को 2 2 बच गया। फिर 8 8 16 4 20 3 23 और 1 24, 24 और 9 24 और 9 33 और 33 और 2 35, कितना बच गया दोस्तों? 3 बच गया। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, 1 2 1 3 3 1 4 और 4 और 3 7, तो 752 प्लस 20 एफ, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, 752 प्लस 20 एफ। अब कुल बच्चों की संख्या, कुल फ्रीक्वेंसी का योग निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 5 4 9, अच्छा सही है, 5 4 9 9 3 12 12 और 9 21 21 और 6 27 और 27 और 7 कितना आ जाएगा? 7 से 14 34, 34 को 4 3 बच गया, तो 1 बचा 2.5 3 1 4, तो ये हो जाएगा 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा 44 प्लस एफ। अब माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य मतलब कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो आपका 752 प्लस 20 एफ बटा में कितना आ गया? 44 प्लस एफ, और ये दिया हुआ है 18। ये कितना दिया दोस्तों? 18 दिया हुआ है। तो अब सीधे सीधे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ बराबर 18 गुणे 44, तो 44 में 18 का गुणा किया जाए, 8 चौके 32 3, 8 चौके 32 और 3 35, 4 और 4 कितना आ गया? 2 9 7, 792 प्लस 18 एफ प्लस 18 एफ। तो अब देखिए ये 18 एफ, ये 20 एफ, इधर आ जाएगा, बच जाएगा 2 एफ बराबर 792 में से 752 घटेगा तो कितना बचेगा? 0 और 4, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 20 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो लुप्त फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? लुप्त बारंबारता कितनी आ गई दोस्तों? 20 आ गया, और 20 ही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर बारंबारता सारणी में डेटा दिया हो तो उसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, और आपको मैं फिर बता रहा हूं कि आप सांख्यिकी केवल मेरा इतना वीडियो पढ़ ले, जितना भी हम वीडियो आपको पढ़ाएंगे, पूरे सांख्यिकी में जितना भी लेक्चर पढ़ाएंगे, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी एग्ज़ाम में, अगर जिसके सिलेबस में सांख्यिकी टॉपिक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। एक आध क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, लगातार वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे, शुरू से। कोई भी टॉपिक अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक शुरू कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि उसको पूरा ख़त्म कर रहा हूं। ये नहीं कि आपको बीच बीच से पढ़ा कर आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जाए। तो आइए जो है एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पाए गए अंकों का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पाए गए अंकों का माध्य क्या होगा या मीन क्या होगा। यही बात है, अंकों का माध्य या मीन दोनों सेम बात है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपका एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब डेटा दिया है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पाए गए अंक, और यहाँ पर दिया है विद्यार्थियों की संख्या। टेबल में बना दे रहा हूँ दोस्तों, पाए गए अंक और विद्यार्थियों की संख्या ऐसे दिया हुआ है।
20 से कम, 20 से कम। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, इसी ग्रुप को ऐसे, इस टेबल को ऐसे बनाया जाए तो ज़्यादा सही है। अब देखिए ऐसे अगर बनाएं, पाए गए अंक, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पाए गए अंक, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या ये दिया हुआ है, इतनी वैल्यू आपको दिया हुआ। पाए गए अंक अब लिख ले रहा हूँ मैं। पहला दिया 20 से कम, दूसरा दिया है 40 से कम, 40 से कम, तीसरा दिया है 60 से कम, फिर अगला दिया है 80 से कम, ये दिया हुआ है। और इसी डेटा का क्या निकालना, हमको माध्य निकालना है। तो अब देखिए ये जो बारंबारता सारणी है से कम वाला है। आपको मैं बताया था कि बारंबारता सारणी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, से कम या अधिक। बारंबारता सारणी से कम और या अधिक। तो इसके पहले वाले दूसरे लेक्चर में हमको लग रहा है कि हम लोग ये बात किए हैं कि बारंबारता सारणी दो तरीके से बनाया जा सकता है, से कम या अधिक। दोनों का मतलब क्या होता है ये भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात किए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जहाँ से भी जुड़ रहा है वो शुरुआत से लेक्चर नंबर 1 से ज़रूर देखे, ताकि उसको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो अब देखिए से कम, तो अब सबसे पहले तो इसमें हमको ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बोल सकते हैं या ग्रुप। एक तो सबसे पहले हमको इसको ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख रहे ग्रुप क्या है, 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, मतलब 20-20 का ग्रुप है। तो एक हम बनाते हैं 0 से 20, एक 20 से 40, और फिर अगला मैं बना 40 से 60, और अगला हम लोग बनाए 60 से 80। ये हम लोग का ग्रुप हो गया। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या दिया था, इसको हम नहीं लिख पाए। विद्यार्थियों की संख्या जो दिया था 2, 5, 7 और 10। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये जो विद्यार्थियों की संख्या दिया है ये क्या है, ये आपका है संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बारंबारता नहीं है, आपको यही समझना है। ये संचयी बारंबारता कैसे, देखिए दिया 20 से कम 2 स्टूडेंट हैं, 20 से कम 2 स्टूडेंट, यह कम मतलब यहाँ 20 है, तो इससे कम की बात किया जाए तो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर अगला दिया 40 से कम 5 लोग हैं, इसका मतलब 40 से कम का मतलब क्या हो भाई, यहाँ से लेकर 40 यहाँ तक टोटल 5 लोग हैं। इसका मतलब ये पूरा दे दिया है, 0 से लेकर 40 तक दे दिया है। तो मैं आपसे बात करूं कि 20 से 40 कितने होंगे, तो आप बताएंगे भाई 0 से लेकर 40 5 हैं, और 20 से कम 2 हैं। तो 20 से ऊपर और 40 से नीचे कितने होंगे, 5 - 2 बराबर 3 होंगे, 5 - 2 बराबर 3 होंगे। मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बारंबारता, यहाँ पर निकालेंगे बारंबारता मतलब यह, तो इसकी बारंबारता तो 2 हो जाएगी। 0 से 20 वाले ग्रुप की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन जब 20 से 40 जाएंगे तो ये 3 होगा। 5 में से 2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 40 तक दिया हुआ है, और उसके पहले वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आइए, अब मैं आपसे पूछूंगा बताइए 40 से 60 की बारंबारता कितनी होगी, 40 से 60, तो 40 से 60 का मतलब कि 40 से पहले पूरा घटा देंगे। 40 से मतलब 40 से कम कितने हैं, 5 है, और फिर 60 से कम कितने हैं, 7 है। तो 40 से 60 के बीच में कितने होंगे, 7 - 5 मतलब 2 हो जाएंगे। 7 - 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं आगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब 60 से 80 ग्रुप की बारंबारता क्या होगी, 60 से 80 वाले ग्रुप की बारंबारता क्या होगी। अब 60 से कम 7 लोग हैं और 80 से कम 10 लोग हैं, मतलब आप बोल सकते हैं 80 से कम मतलब 0 से लेके 80 तक कितने हैं, 10, और 60 से कम मतलब 0 से लेके 60 तक कितने हैं, 7 हैं। तो इसका मतलब मैं पूछूँ आप 60 से 80 बताइए, तो 10 में से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस ग्रुप की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आइए आगे बात करते हैं। आप समझ पा रहे हैं, ये से कम वाला संचयी बारंबारता सारणी दिया है, और यहाँ से हम लोग को वर्ग अंतराल पता करना है और बारंबारता पता करना है, क्योंकि ये चीज़ संचयी बारंबारता दिया है। कैसे, 20 से कम 2 लोग, 40 से कम, तो 40 से कम वाले में 20 से कम वाला भी आ गया होगा। अगर जब 40 से कम की बात की है तो उससे नीचे सब वैल्यू आ गए, तो 20 के नीचे 2 है और 40 के नीचे
5 है, तो इसका मतलब 20 से 40 के बीच में कितने होंगे? 3 होंगे। 5 माइनस 2 3 हो जाएंगे। इसी तरह जब हम लोग 40 से 60 वाले की बात किया जाए तो 40 से कम 5 और 60 से कम 7, तो 40 से 60 के बीच में कितने होंगे? 7 माइनस 5 बराबर 2। तो इस तरह हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब और एक ज़रूरत पड़ेगी मध्य बिंदु। आप जानते हैं कि जब ग्रुप में डेटा देता होता है तो हम लोग को मार्क्स निकालने के लिए मध्य बिंदु की भी ज़रूरत पड़ती है। और मध्य बिंदु होता क्या है? दोनों ग्रुप को जोड़कर उनका आधा, तो इसका आधा करेंगे जोड़कर 10 आ जाएगा। 20 प्लस 40 60, आधा करेंगे 30 आ जाएगा। 100 आधा करेंगे 50, 114 आधा करेंगे 70। अब निकालेंगे एफ एक्स। अब देखिए इसका मतलब बारंबारता आ गया, मध्य बिंदु आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 स्टूडेंट 10 नंबर पाए हैं, मतलब 10 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। 30 नंबर पाने वाले 3 छात्र हैं। 50 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं। 70 नंबर पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं। तो अगर 10 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं तो टोटल नंबर 20 होगा। 30 नंबर पाने वाले 3 हैं तो टोटल नंबर 90 होगा। 50 नंबर पाने वाले 2 हैं तो टोटल नंबर आपका 100 होगा। अगर 70 नंबर पाने वाले 30 हैं तो टोटल हो जाएगा 7 3 21 210। तो यहाँ से टोटल योग निकाल लें, कुल अंकों का योग निकाला जाए तो 0 0 0, ये यहाँ पर तो 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। अब 1 फिर 0, 9 1 10, 2 12, 1 बच गया, तो 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया? 420। कुल स्टूडेंटों के टोटल अंकों का योग कितना आ गया दोस्तों? 420 आ गया। और कुल स्टूडेंटों की संख्या बारंबारता जोड़ दिया जाए, 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, कितना आ गया? 10। तो माध्य कैसे निकालेंगे? यक्स बार बराबर टोटल योग मतलब 420 बटा में कुल स्टूडेंटों की संख्या 10, तो 0 से 0 कटेगा, तो यक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 42 आ जाएगी। यक्स बार की दोस्तों वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42 आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बारंबारता 60 या से कम वाला दिया हो या अधिक वाला दिया हो, दोनों तरीके से हम लोग जो है कि उसको चेंज करके हम लोग माध्य निकाल सकते हैं। तो अब माध्य का क्वेश्चन इससे बाहर, इस जितना हम लोग पढ़ा दिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर माध्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में माध्य का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। मीन का आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका की मतलब मीडियन की बात किया जाएगा। और पहले तो सिंपल क्वेश्चन देखा जाएगा कि जो डेटा दिया हो सिंपल बिना ग्रुप वाला, बारंबारता साड़ी में अगर डेटा न दिया हो तो उसका मीडियन हम लोग कैसे निकालेंगे। फिर अगर बारंबारता साड़ी दिया हो, ग्रुप डेटा दिया हो तो उसका मीडियन कैसे निकालेंगे। फिर बहुलक की बात करेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे मैं आपको पूरा टॉपिक, एक एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाता चला जाऊंगा। बस आप इतना करिए कि जो भी वीडियो देखिए, जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करिए, पहले लेक्चर से उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। और कमेंट आप ज़रूर किया करें। कमेंट में आप ये बात ज़रूर बताया करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और भी कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना है, या और भी क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया या कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो रहा है, तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट में लिखा करें ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन कर सकूं। क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा क्या उत्साह बढ़ जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें और जोश से हमारी एनर्जी डबल हो जाएगी। अगर आप कमेंट कोई भी स्टूडेंट करता है कि सर बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है, तो मैं और 2 गुने जोश से आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। मीडियन की बात करेंगे, माध्यिका की बात अगले लेक्चर में किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।